टाटा मोटर्स ने कर्व को लॉन्च कर दिया है काफ़ी एग्रेसिव प्राइसेस में। 10 लाख रुपए से इसका पेट्रोल इंजन शुरू होता है और 11.5 लाख रुपए से इसका डीजल इंजन। लेकिन ये इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हैं। जो लोग 31 अक्टूबर तक इस गाड़ी को बुक कराएंगे उन लोगों के लिए प्राइसेस एप्लीकेबल हैं। उसके बाद अगर आप लेट हो जाते हो तो प्राइसेस आपको पहले से ज़्यादा बढ़कर मिलेंगे। इस गाड़ी को बेसिकली 8 वेरिएंट्स में डिवाइड किया गया है। बेस वेरिएंट है स्मार्ट, उसके ऊपर सेकंड बेस है प्योर प्लस, फिर प्योर प्लस का एक एक्सटेंशन वाला वेरिएंट है प्योर प्लस एस जिसमें सनरूफ आ जाती है। फिर है क्रिएटिव, क्रिएटिव के ऊपर क्रिएटिव एस, फिर क्रिएटिव प्लस एस, सेकंड टॉप है एकम्प्लिश्ड एस और टॉप वेरिएंट है एकम्प्लिश्ड प्लस ए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बेस वेरिएंट स्मार्ट के बारे में। तो इसी वेरिएंट में आपको पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों ही मिल जाते हैं। पुराना वाला रिवोट्रॉन पेट्रोल इंजन मिलता है मैनुअल ट्रांसमिशन में 10 लाख का, और क्रायोजेट डीजल इंजन मिलता है 11.5 लाख का मैनुअल ट्रांसमिशन में। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलता किसी भी तरह का। चलिए अब देख लेते हैं कि इस वेरिएंट में फीचर्स कौन कौन से मिल जाते हैं। LED हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, LED DRLs, फ्लश डोर हैंडल्स विथ वेलकम लाइट, पावर विंडोज, मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स इको, सिटी एंड स्पोर्ट, डुअल स्पोक इल्यूमिनेटेड डिजिटल स्टीयरिंग व्हील, रियर पार्किंग सेंसर्स, 4 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, एंटी ग्लेयर मैनुअल IRVM, रियर स्पॉइलर, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 16 इंच स्टील व्हील्स, एडजस्टेबल टिल्ट स्टीयरिंग, 100% फ्लिप एंड फोल्ड रियर सीट, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स फॉर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मैनुअल एयर कंडीशनर और रियर रूफ लैम्प जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें सेफ्टी फीचर्स की तो इस गाड़ी में स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर आपको ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, 3-point सीट बेल्ट फॉर ऑल पैसेंजर्स और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। तो ये थे वो सभी फीचर्स जो आपको बेस वेरिएंट स्मार्ट में मिल जाते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम को छोड़कर जरूरत के लगभग सभी फीचर्स इसमें दिए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं सेकंड बेस वेरिएंट प्योर प्लस के बारे में। तो यहाँ से आपको पेट्रोल और डीजल में मैनुअल के साथ साथ DCT ऑटोमेटिक मिलना भी चालू हो जाता है। रही बात प्राइसिंग की तो ये वेरिएंट बेस वेरिएंट स्मार्ट के मुकाबले 1 लाख रुपए आपको महंगा मिलता है। चलिए देख लेते हैं कि 1 लाख रुपए ज्यादा खर्च करने पर आपको प्योर प्लस वेरिएंट में क्या कुछ ज्यादा मिल जाता है स्मार्ट वेरिएंट के मुकाबले। 7 इंच की हरमन टच स्क्रीन मिलती है 4 स्पीकर्स के साथ में, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी मिल जाता है, ब्लूटूथ मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, ऑटो फोल्ड ORVM, रियर पार्किंग कैमरा, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, शार्क फिन एंटीना, लेदर स्मार्ट ई शिफ्टर फॉर DCA, पैडल शिफ्टर फॉर DCA, ग्रैंड सेंटर कंसोल विद आर्मरेस्ट, 4 स्पोक इल्यूमिनेटेड डिजिटल स्टीयरिंग व्हील जो अभी तक आपको डुअल स्पोक मिल रही थी, USB मोबाइल चार्जर टाइप A एंड टाइप C पोर्ट, इनडायरेक्ट टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, डुअल टोन फुल व्हील कवर जो अभी तक नहीं मिल रहा था, टच कंट्रोल फॉर AC और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये थे वो सभी फीचर्स जो आपको प्योर प्लस वेरिएंट में ज़्यादा मिल जाते हैं बेस वेरिएंट के मुकाबले। बेस वेरिएंट में जो भी कमियां थी वो प्योर प्लस वेरिएंट में पूरी कर दी गई हैं। चलिए और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं प्योर प्लस एस वेरिएंट की। एस से यहाँ पर मतलब है सनरूफ। इस वेरिएंट में प्योर प्लस वेरिएंट के मुकाबले 4 फीचर्स ज़्यादा मिल जाते हैं। वॉइस कंट्रोल पैनोरामिक सनरूफ, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो हेडलैम्प्स, 17 इंच व्हील्स, हाइपर स्टाइल व्हील्स। आप लोगों ने एक चीज़ गौर की होगी कि आमतौर पर जो बेस वेरिएंट्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलती है छोटी वाली, लेकिन इस गाड़ी में अगर सनरूफ मिल रही है तो सीधे पैनोरामिक मिलना चालू होती है, इलेक्ट्रिक का कोई काम ही नहीं है। इस वेरिएंट में भी आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन मिल जाते हैं और दोनों में ही मैनुअल के साथ साथ DCT ऑटोमेटिक दिया गया है, लेकिन टाटा ने अभी तक इस वेरिएंट के किसी भी ऑप्शन की प्राइसिंग अनाउंस नहीं की है। लेकिन अगर अंदाज़ा लगाया जाए जिस हिसाब से टाटा ने बाकी वेरिएंट्स की प्राइसिंग की हुई है तो ये वेरिएंट लगभग 50 से 70 हज़ार रुपये महंगा हो सकता है प्योर प्लस वेरिएंट के मुकाबले। चलिए अब बात कर लेते हैं क्रिएटिव वेरिएंट के बारे में। तो मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ कि क्रिएटिव वेरिएंट का प्योर प्लस एस वेरिएंट से कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि प्योर प्लस एस वेरिएंट में जो फीचर्स मिल रहे थे, सनरूफ, रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो हेडलैम्प जैसे फीचर्स आपको क्रिएटिव वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। प्योर प्लस एस वेरिएंट प्योर प्लस का एक्सटेंशन था, एज अ ऑप्शनल वेरिएंट था, उसका कोई लेना देना नहीं है क्रिएटिव वेरिएंट से। यही वजह है कि ये इकलौता ऐसा वेरिएंट है जो एज अ ऑप्शन दिया गया है पूरी की पूरी कर्व के वेरिएंट की लिस्ट में, और यही वजह है कि इस वेरिएंट की प्राइसिंग अभी तक अनाउंस नहीं की गई है।
चलिए अब क्रिएटिव वेरिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये वेरिएंट प्योर प्लस वेरिएंट के मुकाबले आपको 1,20,000 रुपये महंगा मिलता है। इसके अलावा इस वेरिएंट में आपको डीजल ऑटोमेटिक नहीं मिलता, सिर्फ मैनुअल मिलता है, हालांकि पेट्रोल में ऑटोमेटिक दिया गया है। चलिए देख लेते हैं कि 1,20,000 रुपये ज्यादा खर्च करने पर आपको क्रिएटिव वेरिएंट में कितने फीचर्स ज्यादा मिल जाते हैं प्योर प्लस वेरिएंट के मुकाबले। 10.25 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है हरमन की 8 स्पीकर्स के साथ में। 17 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं, बाई फंक्शनल फुल एलईडी हेडलैम्प्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, स्मार्ट की विद पुश स्टार्ट बटन, वायरलेस एंड्रॉइड एंड एप्पल कारप्ले, रियर डिफॉगर, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट बेल्ट, हाइट एडजस्टेबल को ड्राइवर सीट बेल्ट, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग, कूल्ड ग्लव बॉक्स, शार्क फिन एंटीना विद जीपीएस। अभी तक आपको एंटीना मिल रहा था, उसमें जीपीएस फीचर नहीं था। साथ ही में वाईफाई कनेक्टिविटी भी आपको यहाँ पर मिल जा रही है। तो ये थे वो सभी फीचर्स जो आपको क्रिएटिव में ज़्यादा मिल जाते हैं प्योर प्लस के मुकाबले। थोड़ा और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं क्रिएटिव एस वेरिएंट के बारे में। तो इस वेरिएंट से आपको नया वाला हाइपरियन पेट्रोल इंजन मिलना शुरू हो जाता है मैनुअल ट्रांसमिशन में। रही बात प्राइसिंग की, तो ये वेरिएंट आपको 50,000 रुपये महंगा मिलता है क्रिएटिव के मुकाबले। 50,000 रुपये ज़्यादा खर्च करने पे आपको यहाँ पर 3 फीचर्स ज़्यादा मिल जाते हैं। वॉइस कंट्रोल्ड पैनोरामिक सनरूफ, रेन सेंसिंग वाइपर्स और ऑटो हेडलैम्प जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। ये 3 फीचर्स आपको ज़्यादा मिल जाते हैं क्रिएटिव के मुकाबले 50,000 रुपये ज़्यादा खर्च करने पर क्रिएटिव एस वेरिएंट में। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं कि टाटा मोटर्स ने अभी तक सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन की प्राइसिंग ही अनाउंस करी है, ऑटोमेटिक वेरिएंट्स की प्राइसिंग अनाउंस नहीं की है। लेकिन हाँ, इतना जरूर बता दिया है कि ऑटोमेटिक वेरिएंट्स कितने प्राइसेस से शुरू होंगे। इसलिए जो ऑटोमेटिक वेरिएंट्स के जो बेस वेरिएंट्स हैं उनकी प्राइसिंग मैं आपको बता पा रहा हूँ, उसके ऊपर की प्राइसिंग मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ। चलिए और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट के बारे में। तो यहाँ से आपको हाइपरियन पेट्रोल इंजन में भी डीसीटी ऑटोमेटिक मिलना चालू हो जाता है। रही बात प्राइसिंग की, तो ये वेरिएंट आपको 1,00,000 रुपये महंगा मिल रहा होता है क्रिएटिव एस के मुकाबले। तो देख लेते हैं कि 1,00,000 रुपये ज़्यादा खर्च करने पर आपको क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट में क्या कुछ ज़्यादा मिल जाता है क्रिएटिव एस के मुकाबले। 18 इंच एलॉय व्हील्स, सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स, फ्रंट सेंटर पोजिशन लैम्प, कनेक्टेड टेल लैम्प्स, 360 डिग्री रियर व्यू पार्किंग कैमरा विद ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, LED fog lamps with cornering function, themed dashboard with mood lighting, हिल डिसेंट कंट्रोल। अभी तक आपको हिल असिस्ट कंट्रोल मिल रहा था, यहाँ से हिल डिसेंट मिलना भी शुरू हो जाता है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम अभी तक आपको इनडायरेक्ट मिल रहा था, यहाँ से डायरेक्ट मिलता है, मतलब कि जो मेन ओरिजिनल सही तरीके का होता है। 10.25 इंच की डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलती है, अभी तक 4 इंच की मिल रही थी। लेदर वर्क मिल जाता है डैशबोर्ड और डोर ट्रिम्स पर। रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर, डुअल टोन रूफ, बूट लैम्प, मतलब कि डिग्गी जो है वहाँ पर एक लैम्प मिल जाता है। हरमन ऑडियो वर्क्स एनहांस्ड, जो यहाँ का म्यूजिक सिस्टम है वो आपको थोड़ा सा बेहतर क्वालिटी का मिल रहा होता है। तो ये थे वो सभी फीचर्स जो आपको क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट में ज़्यादा मिल रहे होते हैं क्रिएटिव एस के मुकाबले। चलिए और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं सेकंड टॉप वेरिएंट एकम्प्लिश्ड एस के बारे में। ये वेरिएंट आपको 1,00,000 रुपये महंगा मिल रहा होता है क्रिएटिव प्लस एस के मुकाबले। इस 1,00,000 रुपये ज़्यादा खर्च करने पर आपको फीचर्स में क्या कुछ ज़्यादा मिल जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। 6 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स। अभी तक आपको सनरूफ तो मिल रही थी लेकिन उसमें मूड लाइट्स नहीं थे, यहाँ पे वो मिलना शुरू हो जाती हैं। लेदर सीट्स, 9 स्पीकर्स मिल जाते हैं, JBL की साउंड मिलता है और JBL का ही साउंड मोड्स मिल जाते हैं। अगर आप नया वाला पेट्रोल इंजन हाइपरियन या फिर नया वाला डीजल इंजन क्रायोजेट खरीदते हो तो आपको रियर डिस्क ब्रेक्स और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड जैसे फीचर भी मिल जाते हैं। हाइट एडजस्टेबल को ड्राइवर सीट, अभी तक आपको सिर्फ ड्राइवर सीट जो थी उसमें ये फीचर मिल रहा था, अब को ड्राइवर में भी है। रियर सीट्स विद रिक्लाइनिंग फंक्शन, लेदरेट आर्मरेस्ट, जो आगे जो है वो आर्मरेस्ट लेदरेट का मिलने लगता है, आर्मरेस्ट अभी तक आपको फैब्रिक का मिल रहा था। एयर प्यूरीफायर विद AQI डिस्प्ले और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये थे वो सभी फीचर्स जो एकम्प्लिश्ड एस में ज़्यादा मिल जाते हैं क्रिएटिव प्लस एस के मुकाबले। चलिए बात कर लेते हैं टॉप वेरिएंट एकम्प्लिश्ड प्लस ए के बारे में। तो ये वेरिएंट आपको 1,50,000 रुपये महंगा मिल रहा होता है सेकंड टॉप वेरिएंट एकम्प्लिश्ड एस से। 1,50,000 रुपये ज़्यादा खर्च करने पर आपको फीचर्स में क्या कुछ ज़्यादा मिल जाता है वो देख लेते हैं। गेस्चर कंट्रोल्ड पावर टेलगेट, 12.3 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है हरमन में। सिक्वेंशियल LED DRLs एंड टेल लैम्प्स विद वेलकम एंड गुड बाय एनिमेशन। IRA कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, बिल्ट इन एलेक्सा, ऑटो डिम IRVM, एक्सप्रेस कूलिंग,
और लेवल 2 ADAS जैसे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। कुल मिलाकर ये वेरिएंट सिर्फ ADAS ओरिएंटेड बनाया गया है, मतलब कि जिन लोगों को ADAS चाहिए वो सिंपल है, टॉप वेरिएंट खरीद लो। तो ये थे सभी वेरिएंट्स, उनके फीचर्स और उनकी प्राइसिंग। अब देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा नज़र आता है। मेरे हिसाब से प्योर प्लस वेरिएंट में ज़रूरत के लगभग सभी फीचर्स दिए गए हैं। अगर आपको फीचर्स का ज़्यादा शौक है तो बात अलग है, वरना प्योर प्लस आपको सेटिस्फाई कर सकता है। जिन लोगों को सनरूफ चाहिए वो प्योर प्लस एस वेरिएंट खरीद सकते हैं। हालांकि इस वेरिएंट की प्राइसिंग अभी तक अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन अंदाज़ा लगाया जाए तो लगभग 60-70 हज़ार रुपये महंगा होगा प्योर प्लस वेरिएंट से। उसमें आपको सनरूफ, रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो हेडलैम्प जैसे फीचर्स भी मिल जाएंगे। और अगर आप इसका ADAS वाला वेरिएंट खरीदना चाहते हो तो बहुत सिंपल है, सिर्फ टॉप वेरिएंट में ही ADAS दिया गया है, आपको वही खरीदना पड़ेगा। कमेंट कर आप लोग भी जरूर बताइएगा कि आपकी नज़र में आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा नज़र आता है और आप कौन सा वेरिएंट बुक कराने वाले हो। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।